हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो हिंदी में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? देखिए, ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ये 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि 2023 जो है ये कौन सा आज़ादी का वर्षगांठ है, तो वो होगा 76वां। हम लोग का जो देश है 76 वर्ष हो गया आज़ाद हुए और हम लोग पहला बार स्वतंत्रता दिवस मनाए थे 15 अगस्त 1947 को। तो ये जो है स्वतंत्रता दिवस, ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन वर्ष आज़ादी का वर्षगांठ जो है वो 76वां है। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखकर उसको टिक कीजिएगा। और एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। थीम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पे जो भारत का ध्वजारोहण होता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे ध्वजारोहण होता है? ये लाल किला पे ध्वजारोहण किया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि गणतंत्र दिवस पे जो ध्वजारोहण किया जाता है ये किनके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे होता है? तो वो होता है राजपथ पे। पहले उसका नाम राजपथ था, लेकिन अभी क्वेश्चन में कर्तव्य पथ रहेगा। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये तो हो गया कंट्री का बात, इंडिया के अलग अलग स्टेट में ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस पे कौन करता है? तो स्वतंत्रता दिवस पे जो ध्वजारोहण किया जाता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे वहाँ के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये सारा कुछ आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये पहले होम मिनिस्टर थे, मतलब गृह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले राष्ट्रपति थे और भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। एक क्वेश्चन और आता है शिक्षा मंत्री के बारे में। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये सारा कुछ याद रखिए। स्वतंत्र भारत के जो पहले शब्द थे ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे ये थे क्लीमेंट एटली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। और अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? यह विभाजन किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा? भारत का झंडा गीत जो है यह श्याम लाल गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। और भारत का जो झंडा गीत है यह अपनाया कब गया था? सबसे पहले जो था भारत का झंडा गीत यह 1938 ईस्वी में हरिपुरा का जो सेशन था, कांग्रेस का सेशन, उसमें यह गाया गया था। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। और पहला तो क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और यह सबसे पहले गाया कब गया था? तो यह गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 1896 ईस्वी को। याद रखिए। ऐसे मेरा कांग्रेस के सेशन पे पूरा का पूरा एक वीडियो है, ऊपर आई बटन में लिंक मैं उसका दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो कांग्रेस सेशन सारा देख लीजिए, उसमें सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उससे पता चल जाएगा कौन जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है वही सिर्फ कवर किया गया है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत में तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो यह आया, पहले हम लोग का जो झंडा था इसमें
जहाँ पे चक्र आज है वहाँ पे एक चरखा हुआ करता था, तो उसको चेंज करके चक्र लाया गया। तो यह कब लाया गया? तो यह लाया गया 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का विभाजन के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यह थे सी राजगोपालाचारी। देखिए, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था तो यदि पूछा जाए कि आज स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं को बनाया गया था। आखिरी गवर्नर भी यही थे और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर भी यही थे। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। पहला और आखिरी एक ही गवर्नर बना, क्योंकि उसके बाद फिर 1950 में फिर से इलेक्शन हुआ और उसके बाद गवर्नर नहीं पीएम बनना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर। एक ही तो भारत का गवर्नर बना था जो इंडियन थे, ये सी राजगोपालाचारी थे। और आखिरी गवर्नर भी यही थे। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि तीनों चारों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं टोटल 3। कौन कौन सा? पहला तो 15 अगस्त मनाया जाता है, दूसरा 26 जनवरी और तीसरा 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है। तीनों आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता जो है ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और सबसे पहले जनगण मन जो है ये गाया कब गया था? तो ये गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन 1911 का कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले ये जनगण मन गाया गया था। और इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो होता है ये 3:2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 3:2। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है यह है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। इसके अलावा भारत का आपको राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय फल जैसे आम है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय जितना भी है ये सारा कुछ आप लोग याद रखिए। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है, मुझे याद नहीं रहा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सारा कंट्री का लिस्ट, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन और कितने ऐसे कंट्री है जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो ऐसे टोटल 5 कंट्री है, यहाँ पे नाम सारा लिखा हुआ है। पहला कंट्री तो इंडिया है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और किससे आज़ाद हुआ था? तो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। दूसरा कंट्री 15 अगस्त 1945 को 2 कंट्री आज़ाद हुआ था। कौन कौन सा? तो वो आज़ाद हुआ था नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और किससे? तो वो जापान से। जापान जब सरेंडर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद दोनों कंट्री, 2 अलग अलग कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उनका भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही है। और उसके तो 3 कंट्री हो गया। उसके बाद एक कंट्री है बहरीन, जो गल्फ कंट्री है। बहरीन भी 15 अगस्त 1971 को 71 को यूके से इंडिपेंडेंट हुआ था। और एक कंट्री है रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से इंडिपेंडेंट हुआ था। ये 5 कंट्री का भी नाम याद रखिए और किससे किससे इंडिपेंडेंट हुआ था
ये भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आसान तो नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ दिया जाता है। इसलिए मुझे लास्ट में ये सारा कुछ याद आया तो मैं यहाँ पे सारा कुछ बता दिया हूँ। इस सब जो नाम है सब आप नोट कर लीजिए, किससे इंडिपेंडेंट हुआ था।